आज के क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत हैं। जो आपके क्लास में पढ़ना है मैं उसको पढ़ाऊंगा, एक एक करके ध्यान देना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आ जाना चाहिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये आपको पहले आ जाना चाहिए, तब ये समझ में आएगा। इसके लिए मैं 12 वीडियो डाल दिया हूँ, जो देख लिए हैं वो याद जरूर रखेंगे, जो नहीं देखे हैं वो देख कर याद जरूर कर लेंगे, तब ये चीज़ समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि सर समझा रहे हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या सिर्फ अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या सिर्फ अभिक्रिया। ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। चाहे केमिकल नहीं लिखिए, सिर्फ जब यहाँ रासायनिक लिखिएगा तो यहाँ केमिकल लिखिएगा। मैं नहीं लिखा हूं, सिर्फ रिएक्शन। ठीक है, संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन, अभिक्रिया मीन्स रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है कि संयोजन मीन्स योग हुआ है, योग। ठीक है, कंबाइन हुआ है, जुटा है। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिल करके सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ हो तभी ठीक है, दो या दो से अधिक हो तब भी ठीक है, लेकिन बनने वाला सिर्फ एक चाहिए। अभिकारक कितना हो लेकिन उत्पाद सिर्फ एक होना चाहिए, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल दे देता है, समीकरण दे देता है और कहता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव में आता है। डिफिनीशन भी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो सुन लीजिए फिर से, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब मिल करके, रिएक्ट करके, संयोग करके, यहां ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ एक पदार्थ, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया
करते हैं। फिर से एक बार मिला दीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके सिर्फ एक पदार्थ, देखिए एक छूट गया है, कभी कभी छूट जाता है, बोल देते हैं छूट जाता है, तो ऐसा आप क्लियर कर दीजिएगा, कभी हमसे छूट जाए तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। देखिए रसायन में कोई भी डिफिनेशन लिखिए, लेकिन रासायनिक समीकरण उसका उदाहरण अगर हो तो जरूर दीजिए और उसको संतुलित जरूर कीजिए, तब नंबर मिलता है बढ़िया से। इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। जैसे में देखिए Mg मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो याद रखना है, अब आपको धीरे धीरे समीकरण लिखने का प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु है। और एक मेरा बात याद रखिएगा, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या उस धातु को गर्म किया जाता है या जलाया जाता है, तो जलाया जाएगा तभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो अपना ऑक्साइड बनाता है। तो ये मेरा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अब इस पर आप 50 सूत्र लिख सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, अभी भी मैं बताया हूं कि धातु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम रहता तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम रहता तो सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ धातु लिख देंगे, यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसका सूत्र कैसे लिखना है, तो सूत्र लिखने के लिए भी मैं आपको बताया हूं। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, दोनों एक जैसा है तो संयोजकता नहीं लिखा। अब सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसको आप संतुलित जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले धातु को, तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, अभी ठीक है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब ऑक्सीजन ठीक हो गया, मैग्नीशियम बिगड़ गया, तो मैग्नीशियम का 2 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हो गया। संयोजन अभिक्रिया जब पूछेगा एग्जाम में किसे कहते हैं, तो हो गया आपका, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा पूछेगा, जैसे मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया, तो उसका परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल दीजिएगा। अब जैसे मैंने संयोजन में Mg+O2 MgO लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि यही लिखिएगा, 1000 का बाजार सूत्र है। जैसे सोडियम दे दें, सोडियम लिख दीजिए, धातु है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसा होगा आपको बताए हैं, सोडियम का 1 यहाँ नहीं लिखाएगा, ऑक्सीजन का 2 यहाँ लिखा जाएगा और संतुलित कर लेंगे। तो धातु इधर 1 है, इधर 2 है, 2 से गुना कर दिया। ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु है,
इधर 1 है तो कम हो गया, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, तो फिर अब धातु बिगड़ गया, सोडियम 2 गुना 4 हो गया, अब यहाँ 2 है, फिर आप मिला के लिखो, हो गया। तो कोई धातु ले सकते हैं, ऑक्सीजन लेंगे मिलेगा तो अपना ऑक्साइड, ऐसा भी ले सकते हैं जैसे किसी भी धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, एक और टेक्निक याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कैल्शियम धातु है, इसका ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बताए थे चूना वाला, जल से अभिक्रिया करेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे लिखाएगा, तो Ca का 2 होता है, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, इसमें नहीं लिखेंगे। अब संतुलित कर लेंगे, Ca का 1 परमाणु, Ca का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का संतुलित है, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का पहचान है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे संयोजन कहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वही याद रखिएगा, 2 ठो मेरा ट्रिक याद रखिएगा, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड प्लस जल, धातु का हाइड्रोक्साइड। और ले सकते हैं जैसे Na2O, अब क्या करेगा, अगर करेगा तब, नहीं करेगा तो उसका गारंटी नहीं है, अगर करेगा तब क्या बनाएगा अपना हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ 1 राबसा, ठीक है। अब संतुलित कर लेंगे, धातु Na 2 ठो है, Na 2 ठो है, 1 है, यहाँ कर लेंगे। अब हाइड्रोजन का देखेंगे हंसते हंसते, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीजन का 1 2। मेरे कहने का मतलब है कि अगर परिभाषा याद है, समीकरण लिखने आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये मैं जो एग्जाम्पल दिया हूँ Mg+O2 MgO, इस पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मैग्नीशियम के फीता को, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम का रिबन या मैग्नीशियम के फीता को जब जलाया जाता है तो सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, ये सफेद रंग का होता है, याद रखना है। मैग्नीशियम का फीता जब जलता है ना तो चकाचौंध प्रकाश के लौ के साथ जलता है। इसी के कारण मैग्नीशियम के चूर्ण का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। आतिशबाजी में पटाखा वड़ाखा बनाया जाता है, पटाखा, उसमें इसका यूज किया जाता है, ऊपर जलेगा बढ़िया, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, ये इस तरह सिल्वर कलर का होता है, चांदी के कलर का होता है मैग्नीशियम का फीता, सफेद प्रकाश के जैसा जलता है और सफेद रंग का चूर्ण बनाता है, याद रखेंगे। लेकिन एक और बात, मैग्नीशियम के फीता को, रिबन को जब जलाया जाता है ना तो जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, सरेस कागज से
जैसे घर में काम होता है तो सरिस नहीं आता है, सैंड पेपर भी बोलते हैं उसको, पहले साफ किया जाता है। जानते हैं क्यों? इस तरह मैग्नीशियम के फीता को रख दिया जाता है ना, तो धीरे धीरे मैग्नीशियम के फीता अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बाहर। तो जब जलाते हैं तो वो आसानी से जलता नहीं, साफ कर देते हैं तब जलाते हैं तो आराम से जलने लगता है। तो एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ जाइए एग्जाम में आ गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीता को, मैग्नीशियम के रिबन को, देखिए फीता का इंग्लिश रिबन होता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीता को साफ किया जाता है। क्यों? तो इसका जवाब है कि चूंकि मैग्नीशियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर, अपने बाहरी परत पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जिसके कारण उसको जलाने पर जल्दी आसानी से नहीं जलता है। परंतु मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को जब साफ कर दिया जाता है तो वह आसानी से जलने लगता है। अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा। ये जो मैं बोला हूँ, जो डिफिनीशन दिया हूँ, उसका पीडीएफ बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, सब डालता हूँ, आप देखते रहिएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।